Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 5th of BSc 3rd semester chemistry series 2026। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बीएससी 3rd सेमेस्टर केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लो, ये सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पर बात करते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये जो लेक्चर्स है ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट अपने नोट्स अपनी लैंग्वेज में यहाँ से बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पर। तो डेफिनेशन लिखी है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स दैट आर मॉलिक्यूल, एटम, ion that must collide with one another simultaneously to form product in a simple or elementary reaction। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन होते क्या है। तो एक्चुअली जो हमारी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन होती है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं सिंपल रिएक्शंस, और दूसरी होती है हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। जो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है वो क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शंस होती है जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन की, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो क्या हो, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो। उसमें जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स होंगे, यानी कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट वो केमिकल स्पीसीज होती है जो हम किसी केमिकल रिएक्शन के स्टार्टिंग में लेते हैं, उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। कोलिजन थ्योरी कहती है कि जब भी हमारी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो भी हमारे केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं, वो जो स्टार्टिंग में हमने केमिकल स्पीसीज ली है, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होनी चाहिए और उनके पास क्या होनी चाहिए, इनफ एनर्जी होनी चाहिए। किसके लिए, रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए। उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। जो भी हम केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारे रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं ए बी सी, ये सभी क्या होने चाहिए, एक दूसरे के साथ कोलाइड होने चाहिए। किसके साथ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ। और जब ये एक साथ कोलाइड होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, मॉलिक्यूलरिटी हमें बता रही है कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ। फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन ली है, इसमें क्या है, ये ए बी और सी तीनों ही क्या है, रिएक्टेंट है। और फिर ये एक क्या होंगे, एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करेंगे और क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएंगे। प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में क्या है, ए बी और सी आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी तो रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए क्या चाहिए कि ये जो तीनों हमारे ए बी सी हैं एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, कोलाइड होने चाहिए। अब ये नहीं है कि एक एक मॉलिक्यूल ही इनका क्या होगा, कोलाइड होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन हम कहीं भी किसी कंटेनर में किसी भी वेसल में करा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एक सिंगल रिएक्शन की, क्योंकि वहाँ पे क्या होंगी, हमारी कई कैसी होंगी, बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो हमारे क्या होगा, बिलियंस ऑफ रिएक्शन भी तो होंगी, और फिर हमारे क्या होंगे, एक अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमने एक मॉलिक्यूल लिया, क्या लिए हैं, रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल लिया और उससे ही हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होंगे कंटेनर में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे तो बिलियंस ऑफ रिएक्शंस होंगी, और क्या होंगे, बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके फॉर्म होंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म होंगे। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं एक सिंगल रिएक्शन की, क्योंकि जो रिएक्शन हो रही है वो क्या है, सारी सेम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि ये वाली रिएक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, ए यहाँ से आ रहा है, बी इधर से आ रहा है और सी इधर से आ रहा है। तो रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए
प्रोडक्ट में फॉर्म होने के लिए क्या होगा कि ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एक साथ कोलाइड करेंगे और इनके पास क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, इनफ एनर्जी होगी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कितनी स्पीसीज हमारी एक साथ कोलाइड कर रही हैं प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, बाद में ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 स्पीसीज एक साथ कोलाइड कर रही हैं, किसको फॉर्म करने के लिए, इस प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। और ऐसी ही केमिकल रिएक्शंस हमारी बहुत सारी इसी, यही केमिकल रिएक्शन क्या होंगी, उस कंटेनर में होंगी जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन मॉलिक्युलैरिटी कॉन्सेप्ट में हम एक सिंगल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। तो इस रिएक्शन की हम मॉलिक्युलैरिटी बता सकते हैं। क्या मॉलिक्युलैरिटी है इस रिएक्शन की, इसकी मॉलिक्युलैरिटी है हमारी 3। तो यही कॉन्सेप्ट हम रियल केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिंगल स्टेप रिएक्शन लिया है, डेट इज़ PCl5। तो PCl5 क्या होता है, एक PCl5 मॉलिक्यूल क्या होता है, एक PCl3 मॉलिक्यूल और एक Cl2 मॉलिक्यूल में डिकम्पोज हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगेन मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि कंटेनर में ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होगी, यही वाली रिएक्शन होगी, लेकिन मॉलिक्युलैरिटी कॉन्सेप्ट में हम एक सिंगल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, एक रिएक्टेंट पार्टिकल्स, ये क्या है हमारा रिएक्टेंट है PCl5, इसी के कोलिजन से हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है हमारा, यही ब्रेक डाउन हो रहा है। तो रिएक्टेंट हमारा क्या है, यहाँ पे एक ही है, एक ही रिएक्टेंट है, तो मॉलिक्युलैरिटी क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम जानते हैं, आप प्रीवियस लेक्चर से समझ सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ कि यहाँ पे हम रेट लो लिखते हैं, ये PCl5 और इसकी पावर हो जाएगी हमारी 1। तो ये होगा इसका रेट लो। तो यहाँ पे ये क्या है, जो इसकी पावर है ये इसका ऑर्डर है, तो ऑर्डर भी क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, मॉलिक्युलैरिटी भी क्या आ रही है 1 आ रही है। दूसरा एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, एंड डेट इज डिकम्पोजिशन प्रोडक्शन ऑफ HI। तो HI क्या होगा हमारा, एक H2 का मॉलिक्यूल और एक I2 का मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट होकर क्या बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे HI के। ये भी क्या हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है, इट मीन्स कि ये भी क्या होगी, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी। लेकिन इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होकर ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए मॉलिक्युलैरिटी क्या हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। ऑर्डर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑर्डर कैसा आ जाएगा हमारा, रेट लो आ जाएगा इसका। रेट लो से हम ऑर्डर निकालते हैं, तो रेट लो होगा के, यानी कि रेट कांस्टेंट, और जो हमारे इसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो हमने यहाँ पे लिखी है। H2 की क्या है हमारा 1 मोल है और I2 का क्या है 1 मोल है। तो यहाँ पे 1 + 1 = 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर भी 2 है, मॉलिक्युलैरिटी भी 2 है। तो आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शंस होंगी, यानी कि ऐसी रिएक्शन होंगी जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, उसमें मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अभी हमने देखा सिंगल स्टेप रिएक्शन में किस तरह से हम मॉलिक्युलैरिटी निकाल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलैरिटी नहीं निकाल सकते। यहाँ पे हमें जब मॉलिक्युलैरिटी निकालनी होगी तो जो हमारी रिएक्शन है वो क्या होगी, मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होगी, एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे जो मॉलिक्युलैरिटी निकालेंगे वो हर एक की स्टेप की क्या होगी, अलग अलग डिफाइन होगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि एक ऐसा स्टेप होता है हमारी केमिकल रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, कि जो क्या होता है स्लो स्टेप होता है, उससे ही हम क्या करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला एग्जांपल है कि ये 2 मॉलिक्यूल किसके, N2O5 के कन्वर्ट हो रहे हैं फॉर मॉलिक्यूल ऑफ NO2 + O2। तो ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, यानी कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो इसमें पहला स्टेप जो है ये क्या है, स्लो स्टेप है, दूसरा स्टेप क्या है, फास्ट स्टेप है। स्लो स्टेप का मतलब है कि इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। N2O5 जो होगा इन NO2 और NO3 में क्या होगा, स्लोली कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। जबकि जो N2O5 है और NO3 है, ये 3O2 और O2 में क्या होगा, बहुत ही क्विकली कन्वर्ट होगा, इतनी ज़्यादा तेज़ कन्वर्ट होगा कि अगर हम इसे ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, किस लिए, इसकी स्पीड निकालने के लिए,
तब भी हम इसकी स्पीड क्या करेंगे, टेक्निकली निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए जो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो हमारा सबसे स्लो स्टेप होता है, यानी कि ऐसे स्टेप जिसमें स्लोली कन्वर्जन हो रहा है प्रोडक्ट में, उस स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। उसी को ऑब्जर्व करके पता लगाया जाता है कि जो हमारी ओवरऑल केमिकल रिएक्शन है उसकी क्या स्पीड होगी। इस वजह से इस स्लो स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। यहाँ पे जो मॉलिक्युलैरिटी है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, वो क्या होती है, स्लो स्टेप के लिए हम निकालते हैं, क्योंकि स्लो स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसी की हम मॉलिक्युलैरिटी निकालते हैं, इसी का हम ऑर्डर निकालते हैं। तो ये जो दोनों स्टेप है, इसके लिए हम मॉलिक्युलैरिटी अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये जो पहला स्टेप है, इसकी मॉलिक्युलैरिटी क्या होगी, 1 है, क्योंकि यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट स्पीसीज है। दूसरा स्टेप है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट स्पीसीज हैं, इसकी वजह से इसकी मॉलिक्युलैरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इस रिएक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसका रेट लो भी लिख सकते हैं। जो रेट लो होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, उसमें क्या करते हैं, हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का रेट लो लिखते हैं, क्योंकि ये जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये क्या करेगा, ओवरऑल केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बताएगा कि कितनी जल्दी हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका रेट लो होगा K(N2O5 की पावर 1। तो ये 1 क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इस रिएक्शन का 1 होगा, यानी कि रिएक्शन क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे लिखा है द स्टडी ऑफ मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दैट इज स्लो स्टेप इज इम्पोर्टेंट इन केमिकल काइनेटिक्स। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसमें मॉलिक्युलैरिटी हम किसकी निकालते हैं, यूजुअली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की निकालते हैं, उस क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हम क्या करते हैं, इसकी स्पीड डिफाइन करते हैं। And molecularity of complex reaction is equals to the order of complex reaction, that is RDS। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसकी मॉलिक्युलैरिटी क्या है, 1 है, और इसका ऑर्डर भी क्या है, हमारा 1 है। यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, उसकी मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हमने समझा कि हम कैसे सिंगल स्टेप रिएक्शन में और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलैरिटी डिफाइन करेंगे। अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्युलैरिटी के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्युलैरिटी। तो यहाँ पे हमारा पहला क्या पॉइंट है, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। तो जो मॉलिक्युलैरिटी होगी रिएक्शन की, वो हमेशा क्या होगी, एक इंटीजर होगी, 1 2 3 होगी। ये क्या नहीं हो सकती, हमारी फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं हो सकती है। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि इतना पॉइंट में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहा है। हम यही कहेंगे ऑलवेज कि एक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते 2.5 मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट हमारा, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ एनी रिएक्शन कांट बी ज़ीरो। किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी हमारी ज़ीरो नहीं हो सकती, जबकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एक्सिस्ट करती है, ये हम बात जानते हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए एटलीस्ट एक रिएक्टेंट स्पीसीज तो होनी चाहिए। अगर हम कोई स्टार्टिंग में केमिकल स्पीसीज नहीं लेंगे रिएक्शन की, तो कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इस वजह से हमारी किसी भी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी ज़ीरो नहीं हो सकती। अगला पॉइंट है, मॉलिक्युलैरिटी कांट बी ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4। ये क्या होता है, बहुत ही रेयरली होता है कि हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी 4 आ रही है, 4 से ज़्यादा आ रही है। इसका रीज़न ये है कि बहुत ही कम चांस होते हैं कि 4 हम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, एटम और आयन आपस में आके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, और उनके पास क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी भी है। तो ये काफ़ी रेयर होता है। इसलिए जनरली हमें देखने को मिलता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनकी मॉलिक्युलैरिटी 1 2 या फिर 3 होती है, 4 नहीं होती है, 4 से ज़्यादा नहीं होती है। तो ये होता है मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन भी पूछा जा सकता है आपको, लेकिन उससे ज़्यादा आपको क्या आ सकता है, मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस पूछा जा सकता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले लेक्चर में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझा चुकी हूँ, और इस लेक्चर में मैंने आपको मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन समझा दिया है। तो आप डिफरेंस खुद ही
यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं और आप बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।